गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, आप जिस टाइम भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। देखिए, ये वीडियो मेनली आपकी दो एग्जाम को टारगेट लेके बनाई गई है। एक तो टीजीटी साइंस। देखिए, टीजीटी साइंस, साइंस में भी कौन सा टॉपिक है प्यारे बच्चों? फिजिक्स। और दूसरा आपका एक एग्जाम और होता है जिसमें सेमी लेवल की आती है, आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स। कुछ बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो सेम टॉपिक है आज मैं वे कराने वाला हूँ टीजीटी साइंस के लिए और एयरफोर्स। देखिए, आपको मजा आएगा। पहला आपका चैप्टर है 11th क्लास का। मैं पहले और 12th क्लास का एक पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा एयरफोर्स के, टीजीटी के लिए, सबके लिए। आपको मजा आएगा, बेफिक्र रहिए। आप टीजीटी की टेंशन मुझे दे दीजिए। आप मेरी शिकल से मत जाइए कि ये क्या पढ़ाएगा, इसने खुद भी टीजीटी किया है। मैं एमएससी फिजिक्स से हूँ, आप बेफिक्र, बीएड, सीटेट, यूपीटेट सब क्वालिफाई हूँ मैं। एमएससी मैथ्स से भी हूँ मैं, मेरे पास डिग्री बहुत है। आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ से। देखो, अब मैं आपको जनरल एक चीज बताता हूँ, नॉर्मल, जो आपका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक, पहले तो यार देखो, मुझे एक चीज बताना, मुझे ये नहीं पता आपको हिंदी में कराऊं या इंग्लिश में, कितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। अगर आप ज़्यादा जुड़े हुए होंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए होंगे, तो हम ज़्यादा ही काम करेंगे। ठीक, यानी कि ज़्यादा ही मेहनत करेंगे। दूसरा, जिस चीज़ के भी आप हो, हिंदी के हिंदी के, इंग्लिश के कमेंट बताना, हम उसी लैंग्वेज में लेने की कोशिश करेंगे। आज तो मैं दोनों लैंग्वेज में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, फिजिकल को बोलते हैं भौतिक और वर्ल्ड को बोलते हैं जगत, यानी कि संसार। तो पहला चैप्टर आपका भौतिक जगत है। देखो, इसमें लिखा हुआ है फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है, फिजिक्स है क्या। मैं डेफिनेशन बहुत अच्छी अच्छी बता सकता हूँ, लेकिन उनका कोई रोल नहीं आपके एग्जाम में, ना एग्जाम में पूछी जाती है। आपको मजा भी आएगा, अरे ये फिजिक्स होती है, अरे इसलिए पढ़ते हैं, ये फिजिक्स का काम है। अरे पेपर में नहीं आना ये बच्चों को क्या होती है, पागल बनाने वाली ट्रिक। तो मैं आपको सेम वही कराऊंगा बिल्कुल जो एग्जाम में आने वाला है। देखो, पहले चैप्टर में जो आने वाली चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ मैं। ठीक, आप हेडिंग डाल लीजिए, ये हेडिंग नहीं डालनी है, आप हेडिंग डाल लीजिए फंडामेंटल फोर्सेस। इंग्लिश वाले डाल लीजिए फंडामेंटल फोर्सेस। बिल्कुल शुरुआत से ले रहा हूँ बच्चों, जुड़े रहना, आपको मजा आएगा। फंडामेंटल फोर्सेस, या इसे बोलते हैं मूल बल। अब भाई, मूल पर नू देख लेना, इधर को मात्रा है या इधर को मात्रा है वो आप देख लेना। फंडामेंटल फोर्सेस या मूल बल। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं बल की, बल 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 क्या है भाई? बल है धक्का या खिंचाव, यानी कि किसी वस्तु को धक्का लगाना है, अपनी तरफ खींचना, यानी कि पुल और पुश। अब धक्का या खिंचाव लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना या करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। पता है आप सब चीज को, टेंशन ना लो। नहीं पता तो आपका 6th चैप्टर है, उसमें न्यूटन के नियम, बल, ये सब आप पढ़ने वाले हो, तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए। तो देखो, मैंने इस पे क्या लगाया, धक्का लगाया, पर ये खिसकी थोड़ी, लेकिन मैंने प्रयास तो किया, या मैंने अपनी तरफ खींची। अब ये मार्कर है, मैंने इसे अपनी तरफ ले लिया तो खींचा ना, तो बल लगाया। तो बल क्या है? एक धक्का या खिंचाव है। इंग्लिश में बात करूं, पुल और पुश विच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, यानी कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। अब बल कितनी, ये पहले चैप्टर का टॉपिक है जो आने वाला है भौतिक जगत का, जो आपके टीजीटी में पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आ जाओ, मैं भी चर्चा कर रहा हूँ, चल रहा हूँ धीरे धीरे। एयरफोर्स वालों का भी बहुत काम का टॉपिक है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल के हम प्रकार बहुत सारे होते हैं। घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युतिकी बल, और अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, प्रत्यानयन बल। इंग्लिश की बात करूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम्स फोर्स, बहुत सारे हैं आपके, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन एग्जामिनर इन सारे फोर्स से पूछेगा नहीं। पहले चैप्टर में पूछा गया है मूल बल। मूल क्या होता है? जड़, यानी कि वे बल जो शुरुआत में सबसे पहले माने गए थे, बाकी बल इनसे ही निकले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मूल बल कितने हैं, तो ये केवल 4 हैं।
तो फंडामेंटल फोर्स कितने हैं? 4, जिन्हें मान्यता है मूल बल होने के लिए। तो पहला बल जो है आपका याद रखना वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, घबराओ मत हिंदी वालों, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। और सेकंड जो है आपका वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, हिंदी में बात करूं स्थिर वैद्युतिकी बल। ठीक। तीसरे की बात करता हूं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक को क्या बोलते हैं? कमजोर। और हिंदी में कमजोर शब्द इस्तेमाल नहीं करते, साइंस में क्या इस्तेमाल करते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक। चौथा होता है स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। अब वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? वो दे देगा निम्नलिखित में से बताओ कौन सा मूल बल है। वो 4 ऑप्शन दे देगा, फाइंड विच वन इज फंडामेंटल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और आपका घर्षण बल। बच्चों का दिमाग नहीं दौड़ेगा, सुन, उन्हें पता ही नहीं मूल बल होता क्या है। भाई मूल बल केवल ये 4 बल है, प्रकृति ने जो हमें दिए हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं केवल ये 4 बल है हमारे पास। तो उसमें आंसर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। या वो पूछ लेगा कौन सा मूल बल नहीं है। ध्यान से, कौन सा मूल बल नहीं है। वो एग्जाम्पल डालेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युतिकी बल, और वो डालेगा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल, और चौथा ऑप्शन वो डालेगा अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। 90% बच्चे ये टिक मार के आएंगे कि यो मूल बल है ही नहीं, या छोड़ के आएंगे भाई ये भी मूल बल है। तो आपके पास ये 4 मूल बल होते हैं। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युतिकी बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। अब बात करते हैं हम ये हैं क्या। टेंशन ना लो, आ जाओ। बंद रफ कर दे रहा हूँ, बंद कह रहा रफ कर दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब एक एक बल पढ़ते हैं। हालांकि ये वाले बल आपके आगे के चैप्टर में सारे आएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा, आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स भी आएगा, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 7 चैप्टर में, ये 12th का पोर्शन चलेगा उसमें, ये आपके लास्ट के 14 और 15 चैप्टर में दोनों। ठीक। फिर भी एक मोटा मोटा सा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। देखो यो लगता है किन के बीच? द्रव्यमान के बीच। यो हमेशा आकर्षण का बल होता है कि 2 द्रव्यमान है m1 m2, हमेशा क्या लगाते हैं? एक दूसरे पे आकर्षण बल। फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, F=G m1m2/r²। कहाँ से आया ये भी मैं बताऊंगा, आप चिंता मत मानिए। कुछ बच्चों को तो पता है, जब आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आई होप आपको इतना तो पता होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। बाकी आप पता है या नहीं पता। ये लगता है आवेशों के बीच। आवेश भी कौन से? जो स्थिर हो। कूलाम का नियम सुना था, F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो वो F जो बल लग रहा था ना कूलाम के नो में, उसे क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी बल। यो लगता है आवेशों के बीच। आवेशों के बीच प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो ये प्रतिकर्षण का भी हो सकता है और आकर्षण का भी। आपको पता है जो एक जैसे आवेश होते हैं वे प्रतिकर्षण दिखाते हैं और विपरीत आवेश आकर्षण दिखाते हैं। तो ये तो केवल किसका था? आकर्षण का। ये न्यूटन ने दिया था, कूलाम ने दिया था। ये कैसा था? आकर्षण का भी और प्रतिकर्षण का भी। इन दोनों में अंतर भी कई बार पूछा गया है, सब करेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं। देखिए टीजीटी साइंस में आपके दो ही आने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि हमें बायोलॉजी भी करनी है। बायोलॉजी नहीं करनी है आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी है। देखो दुर्बल नाभिकीय बल, जो मतलब नाभिक से जो कण जुड़े रहते हैं, जिन पर कम, जो नाभिक से दूर रहते, दूरी पे बढ़ते चले जाते हो, तो वहां आपका नाभिक द्वारा किसी भी कण पर, पार्टिकल पर लगने वाला बल क्या पड़ता चलाता है? कमजोर। जो नाभिक के पास है उन पे स्ट्रोंग लगाता है, दूरी बढ़ने पर बल घटता चला जाता है।
तो वही क्या कहलाता है, दुर्बल नाभिक बल। पिरबल, पिरबल जो न्यूक्लियानों के बीच होता है, आपस में जुड़े रहते हैं वे, आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो वे जिस बल द्वारा पर जुड़े रहते हैं उसे ही आप क्या बोलते हो, पिरबल नाभिकीय बल बोलते हो। इन सब को हम बड़ी डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब इनका नंबर आएगा। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण एक अलग से चैप्टर है, और कूलाम का नियम पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। ये तो मैंने बस आपको पहले चैप्टर में ये बल के बारे में जो चैप्टर में पेपर में आने वाला है, पहले चैप्टर में रामायण महाभारत सब लिखी हुई आला भरी पड़ी है, लेकिन हमें पहले चैप्टर से जो मेन क्वेश्चन बनने वाला था वो मैंने ठा के आपके सामने डाल दिया। लेकिन जो दूसरा चैप्टर है ये बहुत लेंथी और मजेदार टॉपिक है, इसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड, देखो अगर आप सब सही रिस्पॉन्स देते हो तो हम इसे करेंगे, मतलब इस कड़ी को, फिजिक्स की को आगे चलाएंगे। जैसे हमने बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर की कड़ी चला रखी है, हम टीजीटी साइंस की भी चला देंगे, और एयरफोर्स मान लो चाहे। देखो यूनिट होता है मात्रक और मेजरमेंट होता है मापन। देखो इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी मात्रक और मापन में पूछूंगा, जैसे मैं आपसे पूछ लूं समय, समय क्या होता है, डिफाइन टाइम। आपको समय पता है होता क्या है, लेकिन आप उससे कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषा नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ, लंबाई, बता दोगे इतनी 5 सेंटीमीटर, 10 फुट, 10 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं ना, परिभाषा, गोल हो जाएगा सब, नहीं बता सकते। ऐसे मैं आपसे अगर द्रव्यमान पूछूं तो नहीं बता सकते। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, आप बाजार में सेब लेने गए, आपने कहा 1 किलो सेब दे दे, तो वो आपने द्रव्यमान लिया या वेट, वजन लिया? द्रव्यमान होता है मास, वेट होता है वजन, भार, दोनों ही एक अलग चीज है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में क्यों, जब आप सही रिस्पॉन्स दोगे तभी। सी वैसे मैं 10-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं सबको, ये हमारा ऑफिस नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हो। देखो क्लास का कोई चार्ज नहीं है, फ्री क्लास करा रहे हैं हम, ठीक। ऑल द बेस्ट, गुड लक। देखो अगर आप इस पर सही रिस्पॉन्स देते हो तो हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, और पेरेंट्स को भी खुश रखें।